Hello friends, myself is Anand Kamdar and welcome to Anand Kamdar's Guitar Lessons. Friends, in this particular video मैं बात करना चाहता हूँ कुछ टिप्स है कुछ सजेशंस हैं मेरे खुद के. I friends have many students who are learning my basic course and my basic plus course. तो इसमें friends, as far as the basic course is concerned, many of my students from children level to elders level, तो वो मुझे बार बार मुझे पूछते हैं कि सर हाउ कैन वी रियली इम्प्रूव आवर वे ऑफ प्लेइंग द गिटार एंड हाउ वी कैन लर्न द गिटार वेरी नाइसली एंड एफिशिएंटली. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर वेरी एंथुसियास्ट एंड दे आर क्वाइट वेरी मच ईगर एंड टू लर्न द गिटार एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल. फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली अ नोशन दैट एवरीवन फील्स कि हमें बस जल्दी जल्दी सीख लेना है. बट फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है. यू हैव टू एक्चुअली वर्क ओवरनाइट. You have to practice every day, you have to practice overnight every day. Okay. और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में जो है वो कुछ आप सीख जाओगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. So because what I feel is friends is that कि गिटार जब भी हम an instrument like a guitar or any other things as well, कि क्या होता है कि it is most important to devote your time. Okay. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मेनी स्टूडेंट से दैट कि सर हम तो प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, हमारे पास हम एक दिन करते हैं या 2 दिन करते हैं, फिर बीच में जो है वो कुछ गैप्स आ जाते हैं. 3-4 days दे आर लाइक डूइंग समथिंग एल्स, दे आर बिजी विद सम अदर थिंग्स एज वेल, दे आर ऑक्यूपाइड. बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग द गिटार, बट इट इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग कंफर्टेबल विद द गिटार. क्या होता है व्हेन यू परचेज योर न्यू गिटार एंड यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर. Okay, definitely you are very much interested and very much enthusiastic and energetic to play this beautiful instrument. पर क्या होता है कि somewhere the things are not actually up to the mark. आपका काम ठीक से नहीं हो पाता. आप everyday आपको टाइम जो डिवोट करना पड़ता है, ओवरनाइटली आपको जो है वो काम करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली डे आफ्टर डे, वो आपसे नहीं होता. Okay, because just like I just mentioned right now कि it is not just about playing the lessons or playing moving your fingers and everything. Definitely वो चीज है, absolutely as far as the course learning is concerned. But friends, होता क्या है कि हमें गिटार के साथ कंफर्टेबल होना भी बहुत जरूरी है. हमारा राइट हैंड बराबर है, because sometimes this is like a body exertion कि थोड़ा बहुत हमारा बॉडी भी इसमें बॉडी एक्सर्शन भी इन्वॉल्व होता है. तो हमें सबसे पहले से इसके साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है. ओके, बिकॉज एंड ये कंफर्टेबल लाने के लिए यू हैव टू वर्क एवरी डे, यू हैव टू वर्क ओवरनाइट. ओके, तो ये चीज फ्रेंड्स इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. दैट this is the first tip that I will suggest to each and every one of you who is wanting to learn this instrument, guitar. Okay, and बाकी जो आप lessons जो आप follow करते हो, definitely आप वो follow कीजिए, regularly उसे practice कीजिए. Again, as far as finger movements होते हैं left hand से, इसमें भी students कई बार बोलते हैं सर हमारे fingers में pressure नहीं है, यहाँ पे दब नहीं रहा है अच्छे से. It's all about handling friends. It's very simple. आप मेथड्स एंड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आप उसे फॉलो करो, मेथड्स को फॉलो करो, एवरीथिंग विल हैपन. ओके, एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्क एवरी डे. ओके फ्रेंड्स, वर्क एवरी डे. यहाँ पे ये फिंगर नहीं दब रही है, ये प्रेशर बराबर नहीं जा रहा है, हमारे हाथ यहाँ पे नहीं पहुंच रहे हैं, फिंगर्स नहीं पहुंच रही है. ओके, वर्क ऑन दिस स्मॉल थिंग्स फर्स्ट. ओके, जो मैंने टेक्निकलिटीज के बारे में भी बात की है एज फार एज ऑल माई एक्सरसाइजेज आर कंसर्न, about the combination exercise, tab exercise, number structure exercise at the stage 1 of the basic course, उसे आप practice कीजिए definitely. Okay, and also with that छोटी चीजें जैसे कि आपका sitting posture. Again, many of the students they sit in any different posture. गिटार के साथ comfortable होना मतलब they sit maybe in any direction और फिर बोलेंगे कि सर हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है यार, हमको बराबर नहीं आ रहा है. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैंने मेरे बेसिक कोर्स में बताया है कि ऑलवेज नाउ व्हेन वी सिट नॉर्मली वी सिट स्ट्रेट लाइक दिस. ओके, बट व्हेन वी सिट विद द गिटार वी हैव टू सिट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. इफ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप टुवर्ड्स द राइट आप थोड़ा सा टर्न करके एंड देन कीप योर गिटार. इसमें भी होता है कुछ स्टूडेंट्स जो एकदम गिटार को स्ट्रेट रख देते हैं एंड दे से दैट सर वी कैन नॉट सी द स्ट्रिंग्स. सो कीप द गिटार बिट इन द स्लांट एंगल, इन अ स्लोप एंगल. कीप योर राइट आर्म लाइक दिस. इसमें भी कई बार मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये हाथ एल्बो जो है वो पीछे रहता है और ये हाथ ऐसे आगे रहता है. द पाम इज लाइक दिस एंड दिस पाम इज इन दिस वे. ओके, यूजुअली व्हेन वी हैव टू कीप लाइक दिस, इट्स द आर्म, राइट आर्म हैज टू कम लाइक दिस. ये हाथ उनका ऐसे होता है. फ्रेंड्स, प्लीज डोंट डू दैट. दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क, यू नीड टू टेक केयर ऑफ बिफोर इवन स्टार्टिंग टू प्ले द गिटार. ओके, कंफर्टेबल हो जाओ, गिटार को स्लांट एंगल में रखो, अपना राइट हैंड अच्छे से रखो, होल्ड द पिक नाइसली. ओके,
पिक को बराबर यहाँ पे साउंड होल के पास, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ रखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ रखते हैं. फ्रेंड्स प्लीज डोंट डू दैट. यहाँ पे आप रखिए एंड देन कीप योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस. कई बार मेनी स्टूडेंट्स दे कीप देयर लेफ्ट आर्म ऑन देयर लेफ्ट लेग, वो लेग का जो है वो सपोर्ट लेते हैं. नो, ओके, you have to keep it in the air, keep your elbow in the air, the thumb at the back nicely, your palm like this, and you just need to bend it. It's very simple. Okay, bend इसके लिए करना है so that you have to, you know, you have to reach the fingers on the top of the strings. Okay, and फिर एक एक करके आप अपना lessons जो है वो workout करो. Okay, that's about it. Keep a nice good posture. अच्छे से आप बैठो, आराम से comfortably आप बैठो, and then you may start working. Okay. And the last and the foremost tip, friends, for all of you guys who are absolute beginners, is that beginning stage में, friends, please don't expect anything, you know, that मुझे 2 दिन में या 3 दिन में मुझे सब आना शुरू हो जाएगा, 1 हफ्ते में आना शुरू हो जाएगा. No, friends, it's not like that. Okay, you have to devote time every day. Minimum, which I suggest to all my students, is minimum I request is that 15 minutes, as less and as minimum as 15 minutes a day. आई सपोज 15 मिनट्स तो हर किसी के पास में होता है पूरे दिन में. 15 मिनट्स प्रैक्टिस करो एंड देन लेटर ऑन वंस व्हेन यू कल्टिवेट अ हैबिट, यू नो, एज फार एज दिस 15 मिनट्स इज कंसर्न, ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक मे बी यू कैन इंक्रीज योर वर्किंग आवर्स एज वेल. 15 का आप 30 मिनट्स कर दो, 30 मिनट्स का फिर लेटर ऑन यू मे गो टू 1 आवर एज वेल इन द कंप्लीट डे. और इसमें फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है कि आपको एट अ स्ट्रेच जो है वो बैठने की जरूरत है. 15 मिनट्स आप एट अ स्ट्रेच बैठ भी सकते हो. ओके, बट मे बी जो 30 मिनट्स आपको काम करना है, तो 15 मिनट्स काम करो, हैव अ ब्रेक ऑफ सम फ्यू मिनट्स इन बिटवीन, देन अगेन गो बैक टू वर्क. ओके, ऑल्सो मे बी से आप पूरे दिन में 2 या 3 घंटे अगर आप काम करते हो, मे बी से 1 आवर यू डू इन द मॉर्निंग, 1 आवर इन द आफ्टरनून, 1 आवर इन द इवनिंग. फ्रेंड्स, you do the best as you can as per your time and convenience, depending on the schedule. Okay, so friends, yeah, that was it for this particular lesson as far as you know, the useful tips are concerned as far as guitar playing and improving your you know, guitar playing and everything. तो यही मेरे suggestions हैं. अगर इसके साथ में अगर और मेरे कुछ अगर suggestions होंगे, I'll definitely put up a new video for all of you guys. Till then, friends, refer to this particular video. Practice करो every day. Keep a nice good posture. You know, keep a good hand movements. Be comfortable. Most importantly, be comfortable with your guitar. Okay. And जो lessons हैं या जो कुछ भी आप सीखते हो, friends, they are just a formality. Okay. तो उस हिसाब से फॉलो कीजिए. फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो और आई एंड ऑल दिस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड विद यू. इफ देयर इज एनी न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड, आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो टू ऑल ऑफ यू गाइस एज सून एज पॉसिबल. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. कीप वर्किंग ऑन द गिटार. ओके, हैव अ गुड हैप्पी प्लेइंग डे थ्रू आउट. Thank you so much, friends. It was Anand Kamdar. I'll see you guys in the next video. Thank you.